नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, एक खुलासे के बारे में। आप जहां तक ये देख रहे हैं, आप सबने भी देखा कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दो पहलू थे। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट दी जाती है वो थी, जो 15 जून की रात को दिखाई गई, जो हुई 5 डॉक्टरों के सिग्नेचर थे। चलिए आपको लिए चलते हैं उस प्राइमा फेसी रिपोर्ट पे। सबसे पहले तो दोस्तों ये वो प्राइमा फेसी रिपोर्ट है जो आप सबने देखी थी, जो कूपर हॉस्पिटल में हुई थी। और यहाँ पर आपने देखा था पोस्टमार्टम जो नंबर है वो दिया गया था। और ये 14 जून यानी कि दोस्तों 11:30 बजे भी अगर सुशांत को पोस्टमार्टम रिपोर्ट चालू किया था 11:30 बजे, तो ये 14 जून यहाँ पर लिखा गया होगा। इसके बाद में सुशांत का पूरा नाम, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये आप देखिए, ये सब ने डेट डाली हुई है 15 जून की, यानी कि 15 जून को संपन्न हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ उनका पोस्टमार्टम रात को। अब आप यहाँ पे सभी लोग एक चीज़ देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर गणेश पाटिल हो, या डॉक्टर प्रवीण ए खंडारे हो, या डॉक्टर ऐसी इंगाले हो, या ऐसी कोले हो, SR कोले, या SS सोनावाने हो, जो भी हो, सब पर स्टैम्प जो लगी हुई है दोस्तों, वो लगी हुई है कूपर हॉस्पिटल की मेडिकल ऑफिसर। सब पे एक ही है, यानी कि सब मेडिकल ऑफिसर हैं। ये सब यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं। आप अच्छी तरह से देख लीजिए दोस्तों, आप सब ने देखा होगा, शायद ये चीज़ किसी ने पहले गौर नहीं की। मैं आपके साथ स्टार्टिंग से बना हुआ हूँ, फर्स्ट डे से, और मैं नई नई चीज़ें लेकर आता रहता हूँ, मैं ये बताता रहता हूँ कि क्या चीज़। तो मैंने जब इसको फिर से देखा तो आप देख रहे हैं कि सब पर एक ही स्टैम्प लगी हुई है, जो कि है मेडिकल ऑफिसर कूपर हॉस्पिटल की। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट थी। आप देखेंगे कि उस पर मेडिकल स्टैम्प जो लगी हुई है वो सबकी पर्सनल लगी हुई है। दोस्तों ये वो कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट है, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस पर आप देखेंगे लास्ट में, अगर मैं चलता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इस पर सबके उसी दिन के 15/6/2020 के ही अब डॉक्टर संदीप इंगाले यहाँ पर हैं, तो मेडिकल ऑफिसर कूपर हॉस्पिटल लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रवीण ए खंडारे जो भी थे, वो प्रवीण खंडारे की अपनी ये है मेडिकल ऑफिसर लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्टर शिव कुमार कोले, यानी कि एस कोले थे, ऐसी कोले जो भी लिखा हुआ था। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, HBT मेडिकल कॉलेज एंड डॉक्टर RN कूपर हॉस्पिटल, ये वाली स्टैंप लगी हुई है। और यहाँ पर डॉक्टर सचिन सोनावाने की स्टैंप लगी हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर RN कूपर हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर गणेश के मेडिकल ऑफिसर। तो यानी कि हमने जो अभी देखा, मैं आपको फिर से दिखाई देता हूँ, ये पुरानी रिपोर्ट है, यानी सबसे पहली रिपोर्ट है, उस पर सब पे मेडिकल ऑफिसर, किसी की भी कोई पर्सनल स्टैंप नहीं है। तो क्यों नहीं है पर्सनल स्टैंप, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, जब हम इस रिपोर्ट पर जाते हैं जो कि कंप्लीट रिपोर्ट थी, इस पर सबकी अपनी अपनी स्टैम्प्स हैं। ठीक है, और हम सिग्नेचर के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, किस तरीके से ये सारी तारीख, ये वाली तारीख हो, ये वाली डेट हो, ये वाली डेट हो, या ये वाली डेट हो, ये एक ही पर्सन ने बनाई हुई लगती है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। और डेफिनेटली ये सिग्नेचर भी हो सकता है किसी एक ही पर्सन ने बनाए हुए हों। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी बात हुई थी कि डॉक्टर प्रवीण खंडारे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था या वैलिड अप टू 2018 था, उसके बाद वो कैसे आए, ये भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो विसरल ऑर्गन प्रिजर्व हुए थे उसकी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरीके से जो कॉज ऑफ डेथ बताया गया है, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग अननेचुरल, ये बिल्कुल वही है जो कि कंप्लीट रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। हाउएवर विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, यानी कि यही सेम लैंग्वेज, यही सेम लाइन इनके कंप्लीट रिपोर्ट में भी है, यानी कि उसी व्यक्ति ने कंप्लीट रिपोर्ट भी टाइप की है जिसने ये रिपोर्ट बनाई थी, जो कि ऑन ड्यूटी इंचार्ज मिस्टर राव राणे रहे होंगे। डेफिनेटली मॉर्चरी अटेंडेंट यहाँ पर रहे होंगे, तो इन्हीं की राइटिंग में ये रही होगी। इसके बाद यहाँ पे पहले लगते हैं विसरा, ओके, टिक लगा हुआ है, सैंपल स्टिक, और यहाँ पे टिश्यू प्रिजर्व पे सबसे पहले इन्होंने क्रॉस, पहले राइट किया हुआ था फिर क्रॉस किया हुआ था, यानी कि दोस्तों पहले प्रिजर्व नहीं किए गए थे, या फिर प्रिजर्व ही नहीं किए गए, या जो भी कुछ हुआ बाद में इस पर टिक करके क्रॉस करके फिर यहाँ पे प्रिजर्व लिख के, और नॉट प्रिजर्व भी काटा हुआ है, टिश्यू प्रिजर्व भी काटा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे टिक करके लिखा और बताया कि प्रिजर्व किए गए, क्योंकि बाद में
किसी ने पूछा होगा या जैसे ये न्यूज़ आई तो इस रिपोर्ट पे ही चेंजिंग बाद में की गई, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी टाइम के बाद जो ओरिजिनल रिपोर्ट है ये बाद में पुलिस को या सीबीआई को या मीडिया हाउस में रिलीज़ की गई थी। इसके बाद दोस्तों ये लिखते हैं नंबर 1, सेलोटेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट। इस सेलोटेप जो लिया गया था, मैंने आपको बताया था कि जो लिगेचर मार्क होते हैं यानी कि जो गर्दन पर निशान पड़े हुए थे उसके ऊपर सेलोटेप लगा के उसको हटा देते हैं, जितने के जो भी टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर आ जाएं। और उन टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन क्या हुआ, उसमें फाइबर्स निकले नहीं निकले, उसमें किस चीज़ के फाइबर्स निकले, दुपट्टे के निकले, पर्दे के निकले, कुर्ते के निकले, रस्सी के निकले, कोई भी चीज़ यहाँ पर या बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई भी चीज़ डिटेल में एनालाइज नहीं है, ना ही किसी ने अब तक इसके ऊपर बात की है। तो दोस्तों इस सेलोटेप फ्रॉम लिगेचर साइट मार्क का क्या हुआ, ये भी चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी जानने की है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक्टर एसआर कोले पहले तारीख लिख गए थे दोस्तों 14, जिसको उन्होंने बाद में 15 बनाया, ठीक है, 15/6/2020। और जब वो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें वो 15 ही लिखते हैं। हमने ये भी अच्छी तरह से देखा यहाँ पर। अब दोस्तों अगर हम फाइनल रिपोर्ट की तरफ चलें तो आपने ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रिजर्व की गई थी। बॉटल नंबर 1 जिसमें स्टमक का कुछ पार्ट था, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट था जो कि उसके कंटेंट्स के साथ था। इसके बाद स्प्लीन, पार्ट ऑफ स्प्लीन भी प्रिजर्व किया गया था, ब्लड भी प्रिजर्व किया गया था। सेलोटेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट, यहाँ पे भी आ रहा है एनवेलप नंबर 1, सेलोटेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट। इसका क्या हुआ? नंबर 2, स्कैल्प हेयर फॉर कंपैरिजन। किससे कंपैरिजन करने के लिए स्कैल्प हेयर, यानी कि कहाँ से कंपेयर करने के लिए? इसका मतलब दोस्तों गर्दन पर कोई बाल था, डेफिनेटली कोई बाल था जिससे कि उसका कंपैरिजन करने के लिए इन लोगों ने लिया गया था। वो कंपैरिजन किससे हुआ, क्या हुआ, उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं है और उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी भी नहीं है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा लैक्यूना यहाँ पर मैं आपको आज बता रहा हूँ। और जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसको शेयर करना तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि बात आगे तक पहुँचे, क्योंकि अभी भी सीबीआई के रिज़ल्ट्स आउट नहीं हुए हैं और यहाँ पर कूपर हॉस्पिटल की बहुत बड़ी एक हम कहें जो ग्लिच या नेग्लिजेंस जिसे हम कह सकते हैं वो साबित हो सकती है।